जब चींटी को मरना होता है तो उसको पंख जान जाती है। वही हाल है पाकिस्तानियों की। अखिया के समनवा मरले पपिया रे, लजियो नया तनिको। धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारेंगे। क्या बात। ये पाकिस्तानी शुरू से कुत्ते थे और ये कुत्ते की औलाद हैं। ये इनको शुरू से बस वही कश्मीर छीनने के लिए, कश्मीर तो तुम्हारे बाप दादा पूर्वज मर गए, नहीं छीन पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम। नमस्कार। अभी आपने देखा कि 22 अप्रैल को जितने भी सैलानी गए थे पहलगाम जम्मू कश्मीर घूमने के लिए अपने पत्नियों के साथ, जिनकी नई नई शादियाँ हुई थी, वह भी जो है पत्नियों को घुमाने के लिए कश्मीर गए थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत का एक अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर। कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान से हमेशा विवाद छिड़ा रहा और आखिरकार जम्मू कश्मीर भारत के अधीन भी हुआ। पाकिस्तान वालों को ये बात बहुत खटकती थी। हमेशा वो जो है उस कश्मीर पर ही निगाहें जमाए रहते थे। अभी हाल में देखा कि 22 अप्रैल को वहाँ पे जो सैलानी गए थे उनके साथ उन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया कि पूरा देश सन्न रह गया, पूरा देश दंग रह गया। वहाँ पे पहले धर्म पूछा गया, फिर उसके बाद उनकी मांगों को सिंदूर देखा गया और सिंदूर को देख करके एक एक को गोली मार दिया गया। वहाँ पे 27 लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे में वहाँ पे ये भी उन आतंकवादियों के द्वारा कहा गया कि जाओ मोदी से कह देना, जो उखाड़ना होगी उखाड़ लेंगे। लेकिन अभी भी आपने देखा कि कल की रात यानी 6 मई को नरेंद्र मोदी के द्वारा सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जिसमें आतंकवादियों के 4 ठिकानों को नेस्तना नाबूद कर दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ। जौनपुर की एक वायरल लोक गायिका हैं, ये भी अपना विचार आप लोगों से साझा करना चाह रही हैं कि जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा था उनके लिए क्या कहना चाहती हैं, अपने भारत देश के लिए क्या कहना चाहती हैं, पाकिस्तान ने जो ओछी हरकत की है हिंदुस्तान के लिए उसके विषय में कुछ अपने विचार साझा करना चाहती हैं। तो स्वागत है आपका। जी भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो पूजा जी, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि देश की बात है, देश जो पाकिस्तान ने भारत पर जो इस तरह से जुल्म ढाए, जो वहाँ दर्शन करने के लिए लोग गए थे, घूमने के लिए गए थे, जिनकी नई नई शादियाँ थी, तो उनको ये नहीं पता था कि आज मेरी आखिरी रात है, वहाँ निशाना बनाया गया, सिंदूर को देख करके निशाना बनाया गया। जी भैया, ये मैटर जब से हुआ है हम लोग भी बहुत ही तकलीफ में थे, क्योंकि वहाँ पे इतनी मतलब अपने हिंदुस्तान की अभी मात्र 6 दिन की शादी हुई थी, जिनकी बहुत ऐसे नए शादी जोड़े गए थे, उनको ये नहीं पता था कि हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा घटना हो जाएगा। वो तो अपने खुशियाँ मतलब बांटने के लिए, एक नई नई शादी हुई थी, वो लोग खुशी बांटने के लिए एक दूसरे के साथ गए थे वहाँ पे। उनको ये नहीं पता था हमारी बहनें को हम जा रहे हैं कि हमारा वहाँ सिंदूर मिटा दिया जाएगा। वो भी पूछ पूछ के, बताइए कितना तकलीफ की बात है। कुत्ते पाकिस्तानी को शर्म नहीं आई कि सिंदूर देख के वो भी पति के सामने, पत्नी के सामने पति को गोली मार के और बोल रहे हैं कि जाओ अपने मोदी जी से बता दो जो उखाड़ना है उखाड़ लें। तो वो तो पता ही चल ही गया है उन लोगों को मोदी जी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। भैया इस जब से ये मैटर हुआ है बहुत ही दुख हम लोग को हुआ। हम भी गए थे अपने यहाँ, जो जौनपुर की एकता तिवारी बहन जी आई हैं, मैं भी गई थी उनसे मिलने, तो वो भी वो सब बताई, हमको भी बहुत दुख हुआ भैया। लेकिन ये दुख तो हमारे हिंदुस्तान में सब लोग इस दुख से बहुत पीड़ित हैं, जो कि हम लोग बयां नहीं कर सकते कितना तकलीफ है। हम लोग ये तो ला के वापस नहीं कर सकते भैया, सिंदूर तो उनके जिनके पति चले गए हम लोग तो वापस नहीं कर सकते। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि अपने देश के प्रधानमंत्री ने जो उन्होंने कहा था कि अपने मोदी से बता दो जो उखाड़ना उखाड़ लें, उन लोगों ने 27 बहनों का सिंदूर उजाड़ा था अपने यहाँ का, लेकिन उनको कल चल गया। उनको मोदी क्या कर सकते हैं। कितना अभी आपने बताया 250 लोगों की मरने की खबर आ रही है। अब पाकिस्तान बताइए, अब तुमको क्या लग रहा है? अब तो वैसे अभी तो ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। अभी तो शुरुआत तुम करते हो हमेशा, तुम्हारे 27 लोग नहीं तुम कितने लोग को मारोगे ये तो अब बाद में पता चलेगा। लेकिन तुम्हारे डराने से हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। ये जो बेगुनाहों की जान लेके तुम ऐसा किए हो, हमारी बहनें जो गई थी वहाँ पे खुशियाँ अपने बांटने के लिए, घूमने टहलने के लिए अपने घर से, उनको ये नहीं पता था भैया हम जा रहे हैं, हम ऐसे आएंगे। वो लोग किसी को पता नहीं था। अरे इतने औकात थी तुम लोगों को, तुम लोग सामने से वार करते। तो हमेशा ये जो है पाकिस्तानी जो हैं ये हमेशा पीठ पीछे ही वार करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जैसे वहाँ लोग दर्शन करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो ये आतंकवाद हमेशा से पाकिस्तान फैला रहा है और उसका जवाब भारतीय सेना मुंहतोड़ भी दे रही है। जी बिल्कुल दे रहे हैं भैया। अरे हिंदुस्तान के अपने जो जवान है इतने पीठ पीछे वार करने वाले नहीं हैं।
पाकिस्तान को तो ये तो बताया गया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो भोग लिए, सामने आ गया। 27 लोगों की जानें लिए थे और इस समय तुम सोचो तुम्हारे पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मची। तुम लोग पानी के लिए तरस रहे हो, पानी के लिए तुम लोग तरस रहे हो। जो ये कुत्ते सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तानी भौंक रहे हैं, कह रहे हैं, मैं एक वीडियो देखी थी जब ये कांड हुआ था, उस पहले कह रहे हिंदुस्तान में कौन ऐसी चीज़ है जो मेरे पाकिस्तान में नहीं है। हम लोग को किसी हिंदुस्तान की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं ज़रूरत, क्यों इतना फड़फड़ा रहे हो? पानी बंद हुआ, इतना फड़फड़ाने लगे। और अभी सोचिए आगे क्या होगा तुम लोगों के साथ। जब हुक्का पानी बंद होगा तब क्या होगा? पानी बंद हुआ तो इतनी फड़फड़ाहट मच गई कि सोशल मीडिया पे आके लाइव आके अपनी बातें रखने लगे। वहाँ पे जो मंजर है इस समय गर्दोगर्द मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ, चीख पुकार मची हुई है। अब समझ में आ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। जी बिल्कुल। अभी तो बोलते रहे, अभी शुरुआत हुआ रहा है। चैलेंज क्या किया था ना, जाओ अपने मोदी से बता दो। तो अब पता चल गया होगा तुमको कि मोदी क्या है, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ के वीर जवान क्या है, हमारा हिंदुस्तान कैसा है। ये भैया देखिए, पाकिस्तानी शुरू से कुत्ते थे और ये कुत्ते की औलाद हैं। ये इनको शुरू से बस वही कश्मीर छीनने के लिए, कश्मीर तो तुम्हारे बाप दादा पूर्वज मर गए, नहीं छीन पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम आओगे। ये भैया देखिए, पाकिस्तानी शुरू से कुत्ते थे और ये कुत्ते की औलाद हैं। ये इनको शुरू से बस वही कश्मीर छीनने के लिए, कश्मीर तो तुम्हारे बाप दादा पूर्वज मर गए, नहीं छीन पाए, तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम आओगे। अरे बेगुनाहों की जान लेके तुमने ये कैसा सोच लिया कि हम इतना बड़ा कांड कर देंगे, कश्मीर हमारा हो जाएगा। ये एक वीडियो में बोल रहा था, अरे कश्मीर तो शुरू से हम लोग का था। अरे कहाँ से था बताइए, हम लोग भी जानना चाहते हैं भैया कहाँ से था। हम लोग भी पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं, सब चीज़ हम लोग को भी पता है। ऐसा मत सोचिए। हम मानते भैया, बस दुख बहुत बड़ी इस बात की है कि जो हमारी बहनें विधवा हो गई हैं, जिसका सुहाग गुजर गया है, उनको तो हम लोग वापस नहीं कर सकते। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है और कर रहे हैं, भगवान करे कि हमारे जितने भाई लोग वहाँ गए थे, शहीद हुए, उनके आत्मा को शांति तो जरूर मिलेगी और हमारी बहनाओं को भी शांति मिलेगी कि मोदी क्या कर सकते हैं। मेरी बहनें ने निर्माण किया था कि जैसे हम लोग के पति की जान गई है, वैसे मैं वही चाहती हूँ। तो ठीक है बहन, मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि भैया को तो कोई वापस ला नहीं सकता, जितने भी भाई हमारे गए हैं कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन फिलहाल जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। 27 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, उसके बाद ये भी बताया गया कि जा करके मोदी जी से कह देना, फिर मांगों के सिंदूर को दे करके टारगेट बनाया गया और इस स्ट्राइक को सिंदूर स्ट्राइक नाम भी दे दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किए हैं। ये जो बोले थे, देखिए सिंदूर देख के मार रहे थे और धर्म पूछ के मार रहे थे, धर्म पूछ के मार रहे थे। अरे धर्म पूछ के मार रहे थे तुम, तो वहाँ पे तो हम वीडियो में देखे दो चार मुस्लिम भाई भी मारे गए थे। तो हम लोग धर्म, एक देखिए अभी अपने यहाँ जब ये कांड हुआ, अपने यहाँ बहुत ऐसा गाना निकला है, एक रितेश पांडे भैया गाना है, तुम धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारेंगे। क्या बात है। वो रितेश भैया गाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तुम धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारेंगे। अब तुमको ये पता देगा कि हमारे यहाँ सिंदूर घर में घुस के मारेंगे, और वही हो रहा है। तुम हमारे 27 बहनों का सिंदूर उजाड़े हैं हो, अभी तुम्हारे यहाँ 250 की खबर आ रही है, पता नहीं कितने ज़्यादा हैं कम है, लेकिन जो खबर आ रही है अभी हो सकता है 250 से पता नहीं कितने 250 सिंदूर तुम्हारे यहाँ धोया जाएगा। अभी तुम लोग पानी की तरस ले, तुम्हारे यहाँ खून की नदियाँ नहीं बहेगी तो तुम लोग सोचोगे कि हिंदुस्तान से पंगा लेना कितना बड़ी बात हो सकती है। अभी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है, उत्तर प्रदेश के जितने वीर जवान हैं, उत्तर प्रदेश के ही लोग जितने हैं, अगर इन्हीं को पूरी छूट दे दी जाए तो शायद है पाकिस्तान साफ हो जाए। अरे अपने यहाँ भी बोले नहीं, देखिए जितने जवान हैं, जब जो वीर जवान हैं, जो अपने यहाँ सब हैं, वो लोग तो बोले अपने यहाँ, वैसे भी सब आदमी बोले थे कि मोदी जी बस अब एक बार इशारा करिए। सबको इशारे की जरूरत थी कि मोदी जी एक बार इशारा करे, लेकिन फिर भी मोदी जी जो इशारा करना था कर चुके हैं, वो तो कर चुके हैं। अब इन लोग की औकात याद आएगी कि हम लोग कुछ गलत किए हैं या सही किए हैं, वो तो समय बताएगा ना, समय बताएगा कि तुम लोग कितना अभी पछताओगे। अभी तो शुरुआत हुई है धीरे धीरे। तुम लोग तो वैसे भी पागल हो, पागल की बात की जाए तो तुम लोग तो पूरे पाकिस्तानी वैसे ही पागल हो। अगर तुम लोग की मौत जब नज़दीक आती है तभी तुम लोग हिंदुस्तान से टक्कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जब कहा नहीं जाता है, जब चींटी को मरना होता है तो उसको पंख जान जाती है, वही हाल है पाकिस्तानियों की। जब इनको मरना होता है तो हिंदुस्तान में घुस के आतंकवादी भेज के कुछ न कुछ कांड करवाते हैं, और इनको यह अच्छे से पता होता है कि अगर हम 100 को मारेंगे तो हमारे यहाँ से ज़रूर 1000 मारे जाएंगे। लेकिन फिर भी ये कुत्ते अपना आदत छोड़ नहीं रहे। कहाँ से छोड़ेंगे, इंसान के औलाद होते तब तो छोड़ते, लेकिन ये तो शुरू से कुत्ते थे और कुत्ते वाला काम पीठ पीछे वार करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो पीठ पीछे वार करेगा।
लेकिन वहाँ पे ये लोग जो है धर्म को पूछ करके जो टारगेट कर रहे थे, ये जो है बहुत ही गलत संदेश वो लोग दिए हैं। जी भैया, ये यही तो बोल रही हूँ, तुम धर्म पूछ के मारे थे ना, तो चलिए ठीक है, हमारे यहाँ अपने आप देख लीजिए, अपने यहाँ जात पात या धर्म लेके हम लोग नहीं चलते हैं। आप खुद एक पत्रकार हैं, आप भी नहीं चलते होंगे, कोई हो, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन ये लोग बताइए, धर्म पूछ के आए थे मारने, और इनको शर्म नहीं आई कि एक बहन बोली कि मेरे पति को मार दिया, आप मुझे भी मार दीजिए, मैं जी के क्या करूँगी। तो कुत्ते ने क्या बोला कि नहीं, तुमको नहीं मारूंगा, तुम जाओ अपने मोदी जी से बताओ। ऐसा बोला था। तो ठीक है भैया, तुमको जो बोलना था तुमने बोल दिया, अब तो खबर मोदी जी तक पहुंच गई। अब तुम क्या बोलना चाहते हो, अब ये बताओ। जो तुम्हारे ये सोशल मीडिया पाके इतने चमचे फड़फड़ा रहे थे, अब फड़फड़ाए से तुम्हारे चमचे। अब वो अब समझ लीजिए वो नाली के कीड़े बन गए हैं, क्योंकि उन्हें बस रेंगना है, चल नहीं पाना है। बिल्कुल वही तो बात है ना। जो अपने यहाँ देखिए, जैसे नाली उली में जो पूछ वाला कीड़ा नहीं होता है, जब पानी नहीं मिलता है तो मरने के सिवा उसको कुछ रास्ता नहीं सूझता, वही हाल इस समय पाकिस्तान की हुई है। पानी बंद हुआ है, फड़फड़ा रहे हैं। अभी देखिए, अपने यहाँ से जितनी पाकिस्तानी महिलाएं थी, जब उनको भेजा जाने लगा यहाँ से, वो लोग कितना रो रही थी, कितना मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी क्या गलती है। तो हमारे हिंदुस्तान के जो भाई बहन हमारे गए थे घूमने, उसकी क्या गलती थी। पाकिस्तान को भी तो सोचना चाहिए था कि इनकी क्या गलती है, ये इन्होंने क्या किया है। हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं, हमारे देश का प्रशासनिक अमला इतना अच्छा है, हमारे देश के मंत्री नेता विधायक इतने अच्छे हैं, वो यहाँ पे रहे, उनकी हिफाजत की गई, उन्हें कभी खरोच नहीं आई, और वही लोग ससम्मान भारत से विदा भी किए जा रहे हैं। अपने यहाँ भैया देखिए, अपने यहाँ एक रिश्तेदार आ जाता है तो रिश्तेदार भगवान का स्वरूप होता है। तो ये पाकिस्तानी जितने कुत्ते आए थे यहाँ पे, चाहो किसी अपने काम के लिए आए, चाहो जासूस बन के आए थे, चाहे कुछ बन के आए थे, फिर भी अपने यहाँ उन लोग का इज्जत किया गया, उन लोग को रहने दिया गया, उन लोगों को वही सम्मान दिया गया जो अपने यहाँ मिलता है, वही सम्मान दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, वो तो पाकिस्तान में गए भी नहीं थे, वो तो अपने मुल्क में गए थे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम लोग का है, वो तो वहाँ गए थे। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, तो कैसे अब तुम लोग बोल रही हो हमारा क्या गलती है। तो हम लोग वही पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमारी बहनों की क्या गलती थी, हमारी बहनों की क्या गलती थी, हमारे भाइयों की क्या गलती थी, जो तुम्हारे पाकिस्तान वालों ने ऐसा किया। लेकिन फिर भी शुक्र मनाइए भारत का और हमारे हिंदुस्तान का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि तुम लोग को बाइज्जत यहाँ से भेज रहे हैं। नहीं तो अगर हिंदुस्तान के लोग चाहते तो जैसे हमारे भाई बहन वहाँ जो उन लोग किए थे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा बुरी हालत करके भेजते तुम लोग को। लेकिन एहसान है तुम लोगों के ऊपर, कभी तुम लोग अगर जाना चाहती हो तो इज्जत से चली जाइए, नहीं तो फिर भी आगे कुछ भी हो सकता है। तो जैसे पूजा जी, लोग नई शादी हुई, हनीमून मनाने के लिए कश्मीर गए, कश्मीर की वादियों में वहाँ से जो है फुल एंजॉय किए। एक सपना लोगों का था, वो सपना चकनाचूर हो गया चंद मिनटों में। जी भैया, वही तो बहुत सपने थे। अरे शादी हुई थी, 6 दिन की शादी, साल भर की, 2 साल, जितनी भी हो भैया, हम बोल रहे कितनी भी। लेकिन अगर वहाँ पे गए था, कोई गया था तो अपनी खुशियों के लिए गया था। हो सकता है इस बार गए थे, अगली बार फिर जाने की कोशिश करते। आदमी जहाँ एक बार जाता भैया, अगर उनको अच्छा लगता है, वहाँ कितना पैसा खर्च करके ये लोग गए थे बताइए। अब इस समय जो है अपने भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, सारे लोगों में उबाल है, और जिस तरह से सिंदूर अटैक हुआ है पाकिस्तान पे, उसको लेकर के लोग खुशियां भी मना रहे हैं। जी बिल्कुल, खुशियां मनाएंगे हम लोग। अभी प्रधानमंत्री जी जो जिस तरह से कर रहे हैं, अगर ऐसा करते रहेंगे तो पता नहीं कितनी खुशियां मनाई जाएंगी अपने देश में। इस चीज़ के लिए तो हमको बहुत खुशी है। अपने भारत देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे भैया? संदेश यही देना चाहेंगे कि पहले गलती करेंगे नहीं हम लोग, और दोबारा किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पाकिस्तान। पूजा जी, अभी जो 27 लोगों की जाने गई हैं, उस पर आपने कोई गीत भी बनाया है? जी भैया, जरूर बनाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वो गीत सुना दीजिए। ठीक है, सुनाएंगे। अखिया के समनवा मरले पपिया रे, लजियो नयाइल तनिको। अखिया के समनवा मरले पपिया रे, लजियो नयाइल तनिको। देशवा विदेशवा के रहल सैलानी, देशवा विदेशवा के रहल सैलानी। काश्मीर धरतिया दिहले खूनवा में सानी हो, काश्मीर धरतिया दिहले खूनवा में सानी। जन्म लिहले कई के सतिया रे, लजियो नयाइल तनिको। जन्म लिहले कई के सतिया रे, लजियो नयाइल तनिको। केहू के पापा रहले, केहू के सुहाग हो, केहू के पापा रहले, केहू के
सोची सोची फटी जाल छतिया रे लजियो नयाइल तनिको सोची सोची फटी जाल छतिया रे लजियो नयाइल तनिको। तो तमाम देश के लोग जो है श्रद्धांजलि दिए और ऐसे परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। तो बाकी जिस तरह से आपने भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सिंदूर स्ट्राइक किया, कहीं न कहीं उन बहनों को जो है तसल्ली जरूर। दोस्तों अभी ये वीडियो देखने के बाद और पूजा जी की राय को जानने के बाद आपको कैसा लगता है कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।